आधी रात को टेम है। गढ़ में एक बड़ो दरबार लग रो है, जहाँ में काकू राणा का खास खास सरदार और मुखिया अरेच भ्यानु राठ हरोती और सिखिया वाटी तक सुआया हाँ। चारों घालू फौज लग खड़ी है, मसाल बढ़ रही हैं और चकाचौंध लग रही है। ये दरबार आज काकू राणा ने बलबंसु लड़ाई की खातिर बुलायो है। काकू राणा बड़ा जोर से बोलतो है, मेवात राठ भ्याना का धनियों और सरदारों, तमन्ने यह बात को पतो है कि बलबन बहुत तगड़ी फौज अपना मुल्क सुलायो है और हमारी नाकगर ध्यानाएं तोड़ना चाहे। ये हमारे यू गट टूटे तो मेवात और छतरिंग की नाक कट जाएगी और बादशाह दूर दूर तक पार हो जावेगो। या सो ये अच्छो है, तम भाइयन की सलाह होए तो सुले कर लें। दिलमोर देशभक्त बोलतो है, और छतरी ये बात कभी भी ना होएगी। हमने पडिड्डान का मुंह मोड़ दिया, इस सुरो कौन बड़ा है यह भी देखेंगा। राठ हारोती का सुरमा हमारे संग हा, हमने सुले ना करनी। चांद सिंह बोले, मेवात का धनी ये बात कभी हरगिज ना होएगी। ये हम ही ले दिलेंगा तो यह दिल्ली को रखवालो कौन बनेगो। गजनी गोरी कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन सब धूल फांक फांक के चलागा, अब यह सुराय भी देख लेंगा। काकू राणा बोले है, भाइयों तम भाइयन को मोए सदा सुख भरोसो रहे हुए और तहारा सहारा सु मैंने अब तक तोमर की लाज रखी है। ये तारी यही सलाह है तो सब भाई तैयारी कर लियो और जल्दी से जल्दी अपना तगड़ी बंधन में समा लियो। मालिक ने चाहे तो हमारी फतेह होएगी। सब सरदार एकदम से पुकारा हाँ, हम जान माल भेड़ सब तरह से तैयार हाँ। 3 दिन के भीतर सारी फौज भेड़ घर में पहुंच जाएगी। फिर भेड़ घर में काकू राणा की कमान में मेमन ने गयासुद्दीन बलबंसु जंग लड़ी, जहाँ में 1 लाख मेव मारा गया और यूं जंग गयासुद्दीन बलबन जीत गयो।